मित्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज हिंद आयुर्वेदिक न्यूरो केयर चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर इस चैनल पर आप लोगों को क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, किस किस रोग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, क्या क्या जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को न्यूरो से संबंधित सारी थेरेपी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ एलोपैथ मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आप लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है, तो उसमें मैं इलेक्ट्रॉन होम्योपैथ कुछ दिनों के बाद उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने आज 3 साल की तपस्या के बाद सफलता प्राप्त की है। उस विधा का नाम है नारी वैद्य। मैं उन गुरु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन गुरु ने हमें नारी वैद्य आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिस के कारण पहले की अपेक्षा अब हमारे जो गुरुजी नारी वैद्य के थे, बहुत ही सरल तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से, उनका जो मिजाज था सिखाने का बहुत अच्छा लगा हमें। तो जो भी पद्धति पुरानी पद्धति है, उस पद्धति को फिर से दोबारा लाने वाले सभी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे महत्वपूर्ण डॉक्टर जो आजकल पैसे के पीछे भागते हैं। आपने कमाना के बारे में नहीं सोचा, पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा और एक से बढ़कर एक टेक्निक के बारे में हम लोगों को जो जानकारी मिला है, हमारे बहुत सारे नारी वैद्य मित्र लोग हैं, थेरेपी मित्र लोग हैं। और दूसरा गुरु जो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाया, नरेंद्र सर, जो कि समाना पटियाला से हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और सभी मिल करके हमें आज जिस जगह पे मैं, जिस स्टैंड पर मैं हूँ, उस स्टैंड पर आने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक से बढ़कर एक पद्धति जैसे जैसे हमारे ज़िंदगी में आना शुरू हुआ, हमें सफलता मिलना शुरू हुआ, तो हमने पेशेंट के ऊपर एक से बढ़कर एक थेरेपी देना शुरू किया। और आज जिसका नतीजा है कि बहुत ही गंभीर से गंभीर पेशेंट, बहुत ही टेंशन लाइट पेशेंट, जिस पेशेंट को 10 साल से 20 साल से 25 साल से 30 साल से दवाई खिलाया जा रहा था और कोई भी उन पर निगरानी डॉक्टरों द्वारा नहीं दिया जा रहा था, तो जो हमारे इस संस्था से जुड़ेंगे, जो हमारे संस्था को साथ देंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ जो उनका जो है, जो भी चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय में 4 चांद लग सकता है। और मैं अपने चैनल पे सिर्फ उसी थेरेपी को दिखाऊंगा जिस थेरेपी से परिपूर्ण रूप से पेशेंट आपका ठीक होगा। मैं उस मेडिसिन के बारे में इस पे जानकारी दूंगा जिस मेडिसिन से 100% ठीक होगा तो होगा, बट आपको धैर्य रखना होगा,
पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव रखना होगा। दवाई से पहले जरूरत है बिहेवियर। आपका बिहेव क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका पेशेंट ठीक होगा। यदि आप संतुलित नहीं हैं, आपका दिमाग सही नहीं है, आप पेशेंट पर निगरानी नहीं रखते हैं, पेशेंट के साथ तालमेल आपका नहीं होता है, आप एड़ी चोटी लगा लीजिए, आपका पेशेंट सही नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप लोग, तब आपको पता चलेगा जो मेरा जो अनुभव कुछ शेयर किया गया आप लोगों के बीच, ये अच्छा है या नहीं है। कितना कोई गुरु आपको दीक्षा दे दे, कितनों टेक्निक के बारे में बता दे, यदि आप उसको अप्लाई ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से पेशेंट ठीक हो जाएगा। और हमें किसी भी टेक्निक को सीखने के लिए यदि हम लोग जाते हैं, किसी भी थेरेपी को सीखने के लिए जाते हैं, या किसी तरह का कोर्स अलग मेडिसिन का हम लोग करने के लिए जाते हैं, चाहे आयुर्वेद हो, न्यूरोपैथी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, वगैरह वगैरह जो भी है, कुछ भी हो, तो उसको आप जिस समय ट्रेनिंग में रहते हैं, आप इंटर्नशिप में जाते हैं, आप उस समय हमेशा आपने ध्यान रखना है, निगरानी रखना है कि कोई एक दिन का खेल नहीं होता है जो किसी तरह आप जिंदगी काट लीजिएगा, किसी तरह पेशेंट को देख लीजिएगा। आपके साथ उनका जुड़ाव हो जाता है, आप पे भरोसा करके पेशेंट आता है और आपने उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है जी। देखो जी, इसको हमेशा आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो जी। जो कि किसी भी तरह का पेशेंट आता है उसको बारीकी तरफ से समझना होगा हमें, क्या रोग है, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या गति है, क्या विधि है, जो भी है पेशेंट के अंदर। खास करके एक बात मैं बीच में भूल जाऊंगा, बताना चाहूँगा, जो कि सबसे पहले पेशेंट की फुल्ली जानकारी लेते समय आपका निगरानी हमेशा पेशेंट पे रहना चाहिए। यदि आपका निगरानी पेशेंट के ऊपर नहीं है तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपसे होगा भी नहीं। फिर उस समय सीधा आपने ये देखना है, जो पेशेंट मेरे सामने है तो पेशेंट के अंदर मैं चला जाऊं और पेशेंट के अंदर जाकर के सारे रोगों के बारे में खुद जानकारी ले लूं, तो वह विधा है वैद्य नारी। वैद्य नारी अपनी जिंदगी में लाना है और सभी रोगों का जानकारी खुद ब खुद, ना एक्सरे की जरूरत पड़ेगी, ना अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी, ना लैब टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। सारा टेस्ट आपके हाथों में, आपके दिमाग में रहेगा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे बात होगा आप लोगों के बीच। जय हिंद।